नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से अपनी सीमा की रक्षा के लिए बहुत से अमोघ हथियारों को अपने बेड़े में शामिल कर रखा है, जो इतने ज़्यादा घातक और एडवांस है कि जिन्हें एक बार दाग दिया तो पाकिस्तान और चीन का नक्शा बदल कर रख देंगे। इन हथियारों में फाइटर जेट, सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हैं। और दोस्तों, ये मिसाइलें इतनी घातक और एडवांस हैं कि जब ये दुश्मन की सीमा में घुसती हैं तो दुश्मन को इनके आने की भनक तक नहीं लगती और ये अपने लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ हिट करती हैं। दोस्तों, आपने मार्च 2022 में हुए ब्रह्मोस मिसफायर के बारे में तो सुना ही होगा, जब हरियाणा के सिरसा से लॉन्च की गई ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल जिले के मियाँ चानू में गिरी थी। ये मिसाइल गलती से फायर हो गई थी। गलती से फायर होने के बावजूद भी ये पाकिस्तान की सीमा में 123 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी थी। ये मिसाइल पाकिस्तान के एयर स्पेस में 3 से 3.5 मिनट तक रही थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी सेना को इसकी खबर तक नहीं लगी। हालांकि ये मिसाइल एक वीरान जगह पर गिरी और किसी भी तरह की जान और माल की हानि नहीं हुई, लेकिन इस गलती से ये बात तो साफ हो गई कि भारतीय मिसाइलें इतनी ज़्यादा कैपेबल हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर हमला कर सकती हैं और किसी भी तरह के रडार सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त भी कर सकती हैं। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से सफाई दी जा रही थी कि हमने तो मिसाइल को भारत की सीमा से ही ट्रैक करना शुरू कर दिया था और हमने इसकी ट्रेजेक्टरी को देख लिया था, इसलिए हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज नहीं किया। और अगर पाकिस्तानी सेना की इस थ्योरी को एक बार के लिए मान भी लें तो उस ब्रह्मोस में कितना फ्यूल था, किस तरह का हथियार था, इसके बारे में कोई भी जानकारी पाकिस्तान को नहीं हो सकती थी। इसलिए दोस्तों, असलियत तो पाकिस्तान और चीन समेत पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ था। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चाइना मेड HU-9 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल के आगे सिर्फ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी कबाड़ साबित हुआ है। लेकिन दोस्तों, भारतीय बेड़े में शामिल सभी हथियारों को उनकी क्षमता के हिसाब से बार बार टेस्ट करते रहना ज़रूरी होता है। इसलिए भारतीय सेना समय समय पर युद्ध अभ्यासों और मिसाइलों के टेस्ट को करती रहती है, जिससे सभी हथियार किस तरह के वेदर कंडीशन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये पता चलता रहे और ज़रूरत पड़ने पर इनकी क्षमता को और भी बढ़ाया जा सके। लेकिन दोस्तों, इन घातक हथियारों की टेस्टिंग इतनी आसान नहीं होती। भारतीय वैज्ञानिकों को इनकी टेस्टिंग के लिए पहले एक नोटिस जारी करना पड़ता है, जिसे नोटम यानी नोटिस टू एयर मिशंस कहते हैं। ये एक तरह की एयर वार्निंग होती है जिससे उस एरिया में किसी फ्लाइट और कार्गो शिप्स के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के लिए वार्निंग जारी की है, जिसके तहत बंगाल की खाड़ी में 3,500 किलोमीटर की रेंज को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इस वार्निंग का मतलब है कि भारत ऐसी मिसाइलों के परीक्षण की तैयारी कर रहा है जिनकी रेंज 3,000 किलोमीटर से लेकर 3,500 किलोमीटर के बीच में होगी। और दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मिसाइलें अग्नि 3, अग्नि 4 और सबमरीन से लॉन्च होने वाली K4 मिसाइलें हो सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं मिसाइलों की क्षमताओं के बारे में जानेंगे और आखिर में इस K4 मिसाइल के नाम के बारे में एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारतीय सेना ने अपने बेड़े में बहुत से आधुनिक हथियारों को शामिल कर रखा है, जिनमें कुछ दुनिया की सबसे घातक और एडवांस मिसाइलें शामिल हैं। लेकिन अभी जिन मिसाइलों को लेकर DRDO ने नोटम जारी किया है उनमें से पहली है अग्नि 3 मिसाइल। दोस्तों, अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने साथ परमाणु हथियारों को भी ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि इस मिसाइल में पारंपरिक और थर्मोबैरिक वॉरहेड को भी लगाया जा सकता है। साथ ही मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से भी लैस है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। इस टेक्नोलॉजी में मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंचते ही कई सारे छोटे छोटे भागों में बंट जाती है, जिससे टारगेट के बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अग्नि 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत उसकी गति है। इस मिसाइल की रेंज 3 से 5,000 किलोमीटर है, यानी इस पर लगने वाले वॉरहेड का वजन कम या ज़्यादा करके इसकी रेंज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
और इतनी रेंज की होने का मतलब है चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब देश, इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे कई देश इसकी रेंज के अंदर आते हैं। दोस्तों, अग्नि 3 मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 15 मैक यानी 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इतनी स्पीड पर जब ये लॉन्च होकर अपने टारगेट की ओर बढ़ेगी तो ये मिसाइल दुश्मन को सांस लेने या पलक झपकाने तक का मौका नहीं देने वाली। इसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की है। इस मिसाइल की लंबाई 17 मीटर और वजन 50,000 किलोग्राम है। इस एक अग्नि मिसाइल को बनाने में 25 से 35 करोड़ रुपए की लागत आती है और इसे 8x8 के ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर भारत ने गलती से भी इस मिसाइल का मुंह चीन या पाकिस्तान की ओर कर दिया तो कुछ ही मिनटों में बीजिंग और इस्लामाबाद तबाह हो जाएंगे, क्योंकि चीन की राजधानी बीजिंग की दिल्ली से हवाई दूरी 3,791 किलोमीटर है और अग्नि 3 मिसाइल 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। उस हिसाब से ये बीजिंग तक की दूरी 12.53 मिनट में पूरा कर लेगी। और अगर इसका मुंह पाकिस्तान की ओर कर दिया जाए तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की दिल्ली से हवाई दूरी 669 किलोमीटर है। इसलिए यहाँ तो ये मिसाइल केवल 2.5 मिनट में ही तबाही मचा देगी। दोस्तों, इस मिसाइल की 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने की क्षमता इसे और भी ज़्यादा घातक बना देती है। और अगर अग्नि 3 मिसाइल अपने टारगेट से 40 मीटर यानी 130 फीट दूर भी गिरती है तो भी टारगेट का मरना 100% तय है। अग्नि 3 मिसाइल की इस खूबी को सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी CEP कहते हैं। इस मिसाइल के द्वारा 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को पूरी तरह से सटीकता के साथ हिट किया जा सकता है, यानी इसके द्वारा दुश्मन की सैटेलाइट को भी आसानी से मार गिराया जा सकता है। अग्नि 3 मिसाइल में रिंग लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, यानी ये मिसाइल अपनी फ्लाइट के बीच में कभी भी अपना रास्ता और टारगेट चेंज कर सकती है। ये मिसाइल अपनी फ्लाइट के टाइनी इंफ्रारेड होमिंग रडार सीन कॉलरेशन और एक्टिव रडार होमिंग की मदद से दुश्मन पर हमला करती है, यानी दुश्मन कितना भी भागने की कोशिश करे उसकी मौत पक्की है। दोस्तों, अब अगर बात करें अग्नि 3 मिसाइल पर लगने वाले टोटल वॉरहेड की तो ये मिसाइल अपने साथ 2,490 किलोग्राम तक का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। अपने पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद 2007 में इस मिसाइल का फिर से परीक्षण किया गया, जिसमें इस मिसाइल ने अपने टारगेट को पूरी सटीकता के साथ हिट किया था। दोस्तों, अगली मिसाइल है अग्नि 4 मिसाइल। अग्नि 4 मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की अग्नि 4 मिसाइल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड पर मौजूद अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल इस रेंज में अपनी कैटेगरी की सबसे एडवांस और अन्य मिसाइलों की तुलना में बहुत ही हल्की मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 17,000 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 66 फीट है। इस मिसाइल में 3 तरह के हथियारों को लगाया जा सकता है, जिसमें पारंपरिक, थर्मोबैरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन शामिल हैं। अग्नि 4 मिसाइल की एक्टिव रेंज 3500 किलोमीटर से 4,000 किलोमीटर है और यह अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। इसे 8x8 के ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर या फिर रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसका नेविगेशन डिजिटली कंट्रोल किया जा सकता है और इसका एवियोनिक सिस्टम इतना भरोसेमंद है कि आप इसे दुश्मन की तरफ बेहद सटीकता के साथ दाग सकते हैं। अग्नि 4 मिसाइल में 1 टन का हथियार लोड किया जा सकता है। ये मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकती है, यानी इसका उपयोग भविष्य में अंतरिक्ष से हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बाद सबसे आखिर में आती है K4 मिसाइल। दोस्तों, भारतीय नौसेना आजकल सबमरीन से लॉन्च होने वाली जिन मिसाइलों के परीक्षण कर रही है उनकी फैमिली का नाम है K फैमिली। यहाँ पर K का मतलब है कलाम और इस मिसाइल का नाम भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के नाम पर रखा गया है। इन मिसाइलों को इसलिए विकसित किया गया है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो भारत दुश्मन पर ऐसा वार करे कि सेकंड्स में उनकी मौत हो जाए। के मिसाइल्स को उनके ज़मीनी वर्जन यानी अग्नि मिसाइल से हल्की, तेज और ज़्यादा घातक माना जाता है। दोस्तों, ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियारों को ले जाने में पूरी तरह से सक्षम होती हैं। के फैमिली में 2 तरह के मिसाइलें हैं। पहली है K15 मिसाइल, ये साल 2017 से भारतीय नौसेना में शामिल है, और दूसरी है K4 मिसाइल जिसके ट्रायल चल रहे हैं। ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 17 टन है और इस 12 मीटर लंबी मिसाइल में परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3500 किलोमीटर है और यह बीच रास्ते में ही अपनी दिशा को बदलकर अपने दुश्मन को खत्म कर सकती है और इसकी गति के बारे में DRDO ने आज तक कोई भी खुलासा नहीं किया है।
तो दोस्तों ये थी भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें जिनका टेस्ट DRDO बहुत ही जल्द करने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भारतीय सेना द्वारा ऑपरेट किए जा रहे सबसे सीक्रेट नेवल बेस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।